ठीक। हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज हम लोग करने वाले संस्कृत के मंगलम पाठ, और जिसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। और ये अध्याय 1 है कक्षा 10 के लिए, और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए एक बहुत अच्छा सीरीज है। रामबाण सीरीज हम लोग ज्वाइन चला रहे हैं, तो इस सीरीज से जरूर जुड़िए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। और साथ ही साथ अगर आपको इस सीरीज का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए या स्लाइड्स चाहिए, तो आप अंत तक बने रहे। आपको पूरे प्रोसेस बताया जाएगा कि आप कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। और इस आज की जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने हैं उस चैनल को लाइक कीजिए वीडियोस को, और आगे बढ़िए। और कहते हैं पहला क्वेश्चन है, कहते हैं उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि, और ऑप्शन डी है हमारे पास महात्मा विदुर। तो सर इसका आंसर क्या आएगा? तो सर इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास महर्षि वेदव्यास जो है ना, ये पूरे के पूरे उपनिषद के रचनाकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? बताइए बताइए कमेंट में। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कहते हैं अणु से छोटा कौन होता है? ऑप्शन ए संसार होता है, ऑप्शन बी परमात्मा होता है, ऑप्शन सी आत्मा होता है, ऑप्शन डी आकाश होता है। तो सर अणु से भी छोटा अगर देखा जाए, तो अणु से भी छोटा हमारे पास जो होता है वो आत्मा रूपी गुफा में जो कैद रहता है, तो वो आत्मा है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं किसकी जय होती है? ऑप्शन ए मोह का, ऑप्शन बी क्रोध का, ऑप्शन सी असत्य का, ऑप्शन डी सत्य का। अगर जय देखा जाए, हमेशा किसकी विजय होती है? जो सत्य होता है उसका विजय होता है, यानी जिसका जय होगा वो सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बहती नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए तालाब में, ऑप्शन बी समुद्र में, ऑप्शन सी नदी में, ऑप्शन डी सरोवर में। तो बहती नदी हमारे पास कहाँ अगर मिलती है तो देखा जाए तो ये तालाब में मिलती है। कहाँ मिलती है? तालाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ऑप्शन ए राक्षस, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी शरीर, ऑप्शन डी तत्व होता है। तो यानी जंतु की हृदय रूपी गुफा में जो उपस्थित है सर वो क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है कौन से उपनिषद में? मंडकोपनिषद में, श्रोताश्वर उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, या कठोपनिषद में? अगर ब्रह्मा को प्राप्त करने को बताया गया है कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मोह से, ऑप्शन बी क्रोध से, ऑप्शन सी असत्य से, ऑप्शन डी सत्य से। देवलोक का जो मार्ग है प्राप्त होता है वो सत्य करने से, सही काम करने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं सत्य से क्या प्राप्त होता है? नरलोक प्राप्त होता है, ऑप्शन बी देवलोक प्राप्त होता है, ऑप्शन सी है पृथ्वीलोक प्राप्त होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। क्या होता है? देवलोक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ऑप्शन ए विद्वान कर लेते हैं, ऑप्शन बी अज्ञानी कर लेते हैं, ऑप्शन सी मूर्ख कर लेते हैं, ऑप्शन डी कोई नहीं। मतलब अगर देखा जाए मृत्यु को अपने वश में तो ये किसी का वही कर सकता है जो बहुत परम पूज्य हो, तो विद्वानों की बात। और विद्वान समझ ही रहे किस विद्वान की बात हो रहा है, वैज्ञानिक नहीं विद्वान की बात हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं किसकी जय नहीं होती है? ऑप्शन ए मोह की जय नहीं होती है, ऑप्शन बी सत्य की जय नहीं होती है, ऑप्शन सी असत्य की जय नहीं होती है, ऑप्शन डी क्रोध की जय नहीं होती है। तो जय किसका नहीं होता है सर? जय जो होता है वो कभी भी असत्य का जय कभी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए परम पुरुष, ऑप्शन बी देव पुरुष, ऑप्शन सी पर पुरुष, ऑप्शन डी स्वपुरुष। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष के बारे में। किसके बारे में? परम पुरुष के बारे में बात किया गया है और उपनिषदों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 109। तो अगर देखा जाए सर तो ये है कितना? 105 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं आत्मा के गढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए मंडकोपनिषद में, ऑप्शन बी श्वेताश्वर उपनिषद में, ऑप्शन सी ईशावास्य उपनिषद में, ऑप्शन डी कठोपनिषद में। सर महात्मा की अगर है ना बहुत गहरे से बात किया गया है तो श्वेताश्वर उपनिषद में बात किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? ऑप्शन ए मंडकोपनिषद में, ऑप्शन बी श्वेताश्वर उपनिषद में, ऑप्शन सी ईशावास्य उपनिषद में, ऑप्शन डी कठोपनिषद में। परमात्मा की महिमा सर
परमात्मा की अगर महिमा देखी गई है तो परमात्मा की महिमा ऑप्शन नंबर सी यानी ईशावास्य उपनिषद में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किससे में बताया गया है? ऑप्शन ए मंडको उपनिषद में बताया गया है, ऑप्शन बी श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है, ऑप्शन सी ईशावास्य उपनिषद में बताया गया, ऑप्शन डी कठोपनिषद में बताया गया। तो इसका आंसर क्या हो सर? मंडको उपनिषद में बताया गया है कि ज्ञानी कौन होते हैं और अज्ञानी कौन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? कहते हैं ऑप्शन ए हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन बी लोहा से, ऑप्शन सी चांदी से और ऑप्शन डी तांबा से। तो हिरण्मय पात्र जो होता है सर ऑप्शन नंबर ए यानी है ना हिरण्मय पात्र से ढका होता है। तो यानी सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन ए है देवलोक, ऑप्शन बी है नरलोक, ऑप्शन सी है पृथ्वीलोक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर कहाँ है ये? अगर देखा जाए तो देवलोक। क्या है? देवलोक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवलोक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं कि आत्मा के गढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? सर अभी तुरंत ये क्वेश्चन क्या सर? किसमें श्वेताश्वर या मंडकोपनिषद में आत्मा की अगर गढ़ रहस्य की बात करा जाए सर तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद में। किसमें हो जाएगा? श्वेताश्वर उपनिषद में हो जाएगा अपना आंसर, है ना। कहते हैं सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है सर? सत्य का खजाना देवलोक है। कहाँ है? देवलोक है। सत्य का खजाना हमारे पास देवलोक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं कि सत्य, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं आत्मा के गढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा की गढ़ रहस्य की बात किया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं उपनिषदों के रचनाकार कौन है? तो सर अभी ये पहला ही क्वेश्चन था। कहते हैं कि कौन? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं बहती नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए तालाब में मिलती है, ऑप्शन बी समुद्र में। सर जल्दी कमेंट बताओ क्या होता है इसका? बहती नदी कहाँ बहती है ना, कहाँ रहती है? तो समुद्र में जाकर मिलती है। कहाँ पे? समुद्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में कौन से उपनिषद में बताया गया है? तो सर इसको कठोपनिषद में बताया गया। किसमें? कठोपनिषद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परम पुरुष हो जाएगा। ये आपने कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? सर अभी जस्ट किए थे, मंडकोपनिषद में बताया गया है कि ज्ञानी कौन होते हैं और अज्ञानी कौन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। कहाँ? देवलोक हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो नरक लोक में और यहाँ तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए देवलोक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है टोटल? सर उपनिषदों की संख्या ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो 105 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसकी जय नहीं होती है? ऑप्शन ए मोह, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी असत्य, ऑप्शन डी सत्य। सर अगर किसकी जय नहीं की बात करें तो असत्य की जय कभी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए परम पुरुष का, ऑप्शन बी द्वैव पुरुष का, ऑप्शन सी पर पुरुष का, ऑप्शन डी स्व पुरुष का। तो ऑप्शन में बताया गया सर, इसमें जो बात की गई है तो परम पुरुष के बारे में बात करी गई है। किसमें? परम पुरुष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कहते हैं मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन डी महात्मा विदुर। तो सर इसमें बताया गया है महर्षि वेदव्यास ने, है ना। रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। चलिए आज यहीं तक और मिलते हैं कल और नए वीडियो के साथ। और जाते जाते एक बात बता दें आपको कि आप हमसे जुड़ सकते हैं तीनों, है ना, तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए, फाउंडेशन के लिए। तो कंपटीशन के लिए नवोदया, है ना, फिर पॉलिटेक्निक, NMMS, NTSE। बोर्ड के लिए क्लास 10th 12th 9th to 11th और फाउंडेशन के लिए क्लास 5वीं से लेके क्लास 8वीं तक हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके फ्री नोट्स और फ्री ऑफ कंटेंट पाने के लिए आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और 10वीं के पूरी बैच के लिए आप दिए गए कांटेक्ट पे कॉल कीजिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच मिल जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा और आगे किस चीज़ का चाहिए आपको तो ये भी बताइएगा। चलिए धन्यवाद।